नारद जी कहते हैं यत्र तत्र भ्रमण करते हुए मैं वृंदावनम पुनः प्राप्यो, वृंदावन आया। तो वृंदावन में नारद जी कहते हैं मैंने एका तु तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा, एक नवयुवती को देखा, उसके गोद में दो वृद्ध लेटे थे। वो नवयुवती देवी चतुर्थिक अवलोकन करती हुई मानो किसी की सहायता की कामना कर रही है। नारद जी कहते दूर से मुझे देखा तो आवाज लाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशयो। महात्मा जी मेरी बात सुनो। नारद जी कहते हैं मैं गया, काशी त्वाम, देवी तुम कौन हो? काई मऊचे मान नार्या का पद्मलोचना, ये दोनों कौन है जो तुम्हारे गोद में है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, देवी तुम दुखी हो, मैं संत हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा तुम्हारे दुख दूर हो जाएं, तुम अपना दुख तो बताओ। क्यों अपना परिचय दिया, अहम भक्ति, मैं भक्ति, मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य नाम है, ज्ञान वैराग्य नाम आवो काल योगी ने जर्जरऊ। द्रविड़ देश में उत्पत्ति हुई मेरी, वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई। क्वचित गुर्जरे प्राप्त, गुजरात में मुझे वृद्धावस्था ने घेरा। गुजरात से, गुजरात में आज भी भक्त, आज भी ऐसा है, सब जगह है, लेकिन अब भी ईमानदारी है। और लूट मार नहीं है अभी। एक पंडित जी हमको प्लेन में मिले, दिल्ली से, वो भी बैठे, हम भी बैठे, तो उन्होंने कहा, ऐसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी आप हमारे यहाँ आइए। हमने कहा बहुत लोग ऐसे मिलते रहते यात्रा में। फोन ले लिए, नंबर लिए, नहीं आइए। हम कहे कोई बात, रोज फोन किया उन्होंने, जितने दिन हम द्वारका में रहे रोज फोन किया। खैर हम, वो पंडित जी, एक मिनट सुन लो, ममता जी, वो पंडित जी 1.5 किलो सोना पहने थे, 1.5 किलो सोना पहने थे पंडित, और प्लेन में बैठे थे। खैर कहे कोई भय नहीं, आराम से मैं रहता हूं। लेकिन जब हम गए, जब बार बार उन्होंने आग्रह किया तो लगा जाना चाहिए। फिर आते समय हमारी राजकोट से प्लेन थी, राजकोट में गए तो वहां तो 1.5 तोला पहने थे, 1.5 किलो पहने थे, लेकिन जब हम घर में गए तो 5 किलो पहने थे, 5 किलो सोना पहने थे। बोलिए परशुराम भगवान की जय। 1.5 किलो का जनेऊ था उनका, सोने का 1.5 किलो का जनेऊ था, और हार वगैरह सारा मिला करके उन्होंने बताया, वो दिख भी रहा था लगभग 5 किलो सोना। काहे जो समृद्ध लोग होते हैं वो मेरे पास आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। एक ऐसे सब लोग तो आते नहीं, 1 करोड़ रुपए जो लेके आता है उसका अनुष्ठान कराता, 90 लाख रुपए दान पुण्य करता, 10 लाख में अपना, मतलब दशांश अपने लिए लगाता। हमारा तो पूरे जीवन में जो मिला वो लगा, जो भी कैसे भी दिया वो सब गौ ब्राह्मणों की सेवा में लगा। लेकिन उन्होंने बताया कि दशांश लोग दान करते हैं और मैं दशांश अपने गृहस्थ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं समाज में
प्रसंग चल रहा था निष्ठा ईमानदारी का, बताया आज से थोड़ी निश्चिंत रहता हूं। हम कहे बहुत अच्छा महाराज, ऐसी जगह में अभी नहीं पहुंचे, नहीं यहाँ पे कहा भरण कर लेते, आप गुजरात है की धरती में घूम रहे हो। कहा नहीं, सब जगह जाता हूं, कुछ भी नहीं। तो गुजरात की धरती में आज भी भक्ति माता की बड़ी कृपा। भक्ति कह रही है यत्र तत्र भ्रमण करते हुए, मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावन में मैं युवा हुआ, लेकिन दोनों मेरे जो बेटे ज्ञान वैराग्य हैं, दोनों जो कहते हैं बूढ़े, माँ युवा हुआ और बेटे वृद्ध हो। भारत की जननी, आप लोगों की क्या भावना हो? आप लोग मत्था टेकोगे, भगवान को प्रणाम करोगे तो क्या कहोगे? सभी के बेटे सुखी हो, फिर मेरा बेटा भी सुखी हो। तो आपको मिल गया डबल आशीर्वाद। उदार भावना से सभी का कल्याण किया तो सभी में भी अपना बेटा आ गया, और सभी के बाद में यदि हम अपने आप को मांग लिए तो कोई गलती नहीं। तो भारत की जननी की उदारता है। देशोयाम क्षोभ रहिता सर्वे संतु निर्भया, ये भारत की धरती की सोच है, भारत की जननी की सोच है कि सब लोगों का कल्याण। हमें कष्ट हो जाए, हमारे बेटे ठीक है, ये आप सभी की भावना। तो महाराज मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये कैसे ठीक? भक्ति कहती वृथा खेदय सेवाले अहो चिंतातुरो कुटम, श्री कृष्णो चरणाम भोजो स्मर दुखम गमिष्यति। व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? भगवान का स्मरण करो।